प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग की व्याख्या मुद्रा के कार्यों के आधार पर दो प्रकार से की जाती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है और मुद्रा मूल्य का संचय भी करती है। इन दोनों कार्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की मांग की जा सकती है। विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मुद्रा की मांग का आधार इसकी विनिमय माध्यम के रूप में उपयोगिता है। मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है कि उसमें क्रय शक्ति है, जिसकी सहायता से बाजार में बिकने वाली वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। अतः मुद्रा की मांग प्रत्यक्ष न होकर व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड है। इस प्रकार मुद्रा की मांग का निर्धारण किसी निश्चित अवधि में वस्तुओं, सेवाओं तथा संपत्तियों आदि के व्यवसाय अथवा लेन देन के आधार पर निर्भर करता है। अतः किसी देश में किसी निश्चित अवधि में विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं का सेवाओं की मात्रा पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है। एक विकसित अथवा विकासशील देश में एक पिछड़े हुए देश की अपेक्षा मुद्रा की मांग अधिक होना स्वाभाविक है। मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले कई वस्तुनिष्ठ तत्व हैं, जैसे उत्पादन के साधनों का रोजगार स्तर, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, उत्पादन का पैमाना, जनसंख्या का आकार, देश का क्षेत्रफल तथा मुद्रा की पूर्ति इत्यादि हैं। और व्यक्तिनिष्ठ विचारों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सभी कारणों में प्राय अल्पकाल में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती। इसलिए लेन देन के लिए मुद्रा की मांग भी अल्पकाल में स्थिर रहती है। मुद्रा के मूल्य से संबंधित फिशर द्वारा दी गई व्याख्या इसी मान्यता पर आधारित है। विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग की व्याख्या की एक और विशेषता यह है कि यह एक निश्चित अवधि से संबंधित है। इसलिए यह न केवल मुद्रा की मात्रा बल्कि मुद्रा के प्रचलन वेग से भी संबंध रखती है। अब नकद कोष के रूप में मुद्रा की मांग। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री तथा आधुनिक विचारधारा वाले अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग से अभिप्राय वास्तविक राष्ट्रीय आय के उस अनुपात से है जिसे समाज अपने पास किसी निश्चित समय पर नगद शेष के रूप में रखना चाहता है। इस मांग का आधार राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होने वाली वस्तुएं और सेवाएं ही होती हैं। अतः व्यवहारिक रूप में लेन देन के उद्देश्य से मुद्रा की गई मांग मुद्रा की मात्रा को मूल्य संचय के उद्देश्य से मांगी गई मात्रा से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों उद्देश्यों में भेद करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि 1 रुपया निकट भविष्य में व्यय किया जाता है तो इसे नकदी के रूप में रखा जाएगा, जिससे मूल्य संचय का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। व्यवहारिक रूप में यह निर्धारित करना भी बहुत कठिन होता है कि मुद्रा की कितनी मांग लेन देन के उद्देश्य से और कितनी मांग मूल्य संचय के उद्देश्य से की जा रही है। अतः उचित यही है कि मुद्रा की मांग का संबंध नकद कोषों के आकार के साथ स्थापित किया जाए। तरलता पसंदगी का प्रभाव नकद कोष के रूप में मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, इस संबंध में कीन्स द्वारा तरलता पसंदगी का विचार प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार 3 उद्देश्यों से नकदी के रूप में मुद्रा की मांग की जाती है: ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य; प्रिकॉशनरी मोटिव, सतर्कता उद्देश्य; तथा स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टे का उद्देश्य। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।